फोटोसिंथेसिस करेगा। अब जहाँ भी फोटोसिंथेसिस होगा उसे हम क्या करेंगे, उस टिश्यू को क्या करेंगे, ठीक है। Find the intervals in which this function is increasing. और अगर हम बात करें एक्वेटिक प्लांट्स की, तो एक्वेटिक प्लांट्स है तो वो क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। तो वो फ्लोट किस अपनी कंडीशन के साथ तो ये कौन से इंटरवल में इंक्रीज करेगा और कौन से इंटरवल में डिक्रीज करेगा? कल मैंने वेरिएबल सिखा दी थी आपको, कब कौन से पॉइंट पर डिक्रीज करते हैं, प्लस माइनस का साइन। बस सिंपल इसका डेरिवेटिव करेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको ये नहीं, ठीक है। बाद में आपने लेट करना है कि ये जो डेरिवेटिव है वो जीरो के इक्वल है, यहाँ से आपने क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, निकालना है क्रिटिकल पॉइंट। अब आप नंबर लाइन में इस पॉइंट को डालो। x वाली टर्म कौन सी है, डेरिवेटिव की पॉजिटिव कोएफिशिएंट, कहां से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव से। तो जहां पर पॉजिटिव है वो इंटरवल इंक्रीजिंग है, fx इज इंक्रीजिंग इन, कहां से, 3/4 से इंफिनिटी, जहां पर पॉजिटिव साइन है। और fx is decreasing in minus infinity से infinity. Easy? बहुत easy question है। चलो अब मैं करने को जा रहा हूँ रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5th और 6th ये आपके काम है, सिर्फ इंटरवल्स फाइंड करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ, चलो ई क्वेश्चन छोड़ दो, 6th का ई पार्ट मैं करूंगा। बुक्स नहीं है, मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, इनको सॉल्व करो। इंटरवल चेक करना है कहाँ पे इंक्रीजिंग है और कहाँ पे डिक्रीजिंग है। फाइंड द intervals in which following functions are increasing or decreasing. Question number 1. Question number 2. ये चार डेरिवेटिव
x प्लस 1 पावर 3, इसका 3 आ गई, x माइनस 3 की पावर 2, x माइनस 3 का डेरिवेटिव आता है 1, तो उसको लिखने के लिए प्लस x माइनस 3 की पावर 3, इसकी 3 आ गई, x प्लस 1 की पावर 1 कम, x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, बाकी उसको लिखने की जरूरत नहीं। आगे किसी भी होल स्क्वायर और क्यूब को सॉल्व मत करना, कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकलेगा, x प्लस 1 का स्क्वायर एंड x माइनस 3 का स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर वाली पावर्स तो है ना, 3 भी कॉमन आ रहा है, चलो 3 भी कॉमन निकालो। अब यहाँ पर क्या बचा, इसका भी 2 पावर निकल गई, e भी निकल गया, इसकी 2 पावर निकल गई, तो इसकी 1 पावर बची, प्लस इसकी 1 पावर बची, सो 3 2x माइनस 2, ओके, इसमें से 2 भी कॉमन निकाल लो, तो 2 3 6 हो जाएगा। तो याद है कुछ कल सिखाया था वैज्ञानिक के टाइम पे पावर्स इवन हो जाएंगी तो क्या होगा, ठीक है। तो इन दोनों पे इनको तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, चेक भी नहीं करने की जरूरत, क्योंकि ये क्या है स्क्वायर्स, इसमें तो साइन चेंज होगा ही, साइन किसके ऊपर चेंज होगा, सिर्फ इसके ऊपर, बात समझ में आई। तो आप नंबर लाइन में सिर्फ किसी को ड्रॉ कर दो, 1, बात समझ आई, सिर्फ इन्हें ड्रॉ करने की है, इन्होंने नोट ड्रॉ करना 1। अब देखो मेरा डेरिवेटिव ये था, उसमें हर जगह पे x की जो पावर आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, x की पावर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट वो पॉजिटिव काम आ रहा है। तो इंक्रीजिंग किसमें हुआ है, इट इज इंक्रीजिंग इन 1 to infinity, decreasing in ओके, इतने पावर 8 होंगी, इतने पावर 7 होंगी, फिर इन भी नंबर लाइन पे उतारना, ठीक है। ओड पावर होएगी तो नंबर लाइन पे जाना पड़ना, ये पावर इवन होएगी तो परवानी की, ये मान लो इतने भी पावर 2 होगी, फिर दसो की हो, फिर की हो आंसर क्या, नहीं आंसर वो लिखना भी, इट इज इंक्रीजिंग इन ऑल रियल नंबर्स, किससे भी नंबर पे, देखो कोई भी नंबर पा दो इतने, ठीक है, x की जगह पे कोई भी नंबर करो, कभी का नेगेटिव आंसर आएगा, नहीं आएगा ना, तो इसका मतलब डेरिवेटिव कभी नेगेटिव नहीं होना, तो डेरिवेटिव हमेशा भी रहेगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहेगा तो क्या होगा, अभी यहाँ पर रोहित में जो टू निकालते हैं सेक्स की जगह माइनस एक्स आ जाएगा, फिर करना डिक्रीज है, हाँ ये तो मानो माइनस टर्म बाद ली, तो फिर सारे रियल नंबर से डिक्रीज है, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सिर्फ डेरिवेटिव बताता है, डेरिवेटिव जिस इंटरवल में पॉजिटिव है वो इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव जिस इंटरवल में नेगेटिव है वो, अगर वो नेगेटिव ही रह रहा है हर नंबर पे तो वो क्या रहेगा, ऑलवेज डिक्रीजिंग, अगर डेरिवेटिव हर नंबर पे पॉजिटिव रह रहा है तो क्या रहेगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट 7 क्वेश्चन, इस Where is capital meristem found? तो कहाँ पे पड़ा प्रैक्टिकल मेरिस्टेम, कहाँ पे पड़ा, कहाँ पे पड़ा प्रैक्टिकल, कहाँ पे प्लस
Which tissue makes up the husk of coconut? Which tissue makes up the husk of coconut? क्वेश्चन है आपसे प्रॉपर नाम किस टिश्यू के कारण बनता है? सेक्नम माइकोस टिश्यू। सेक्नम काइमा के अंदर एक टिश्यू होता है दैट इज माइकोस। सेक्नम माइकोस टिश्यू उसके कारण उसकी जो भी मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला था अब मैंने वो लिख दिया, क्योंकि x स्क्वायर क्या है? पॉजिटिव। ये वाली स्क्वायर रूट टर्म भी क्या है? पॉजिटिव। दीज कंसीडर इवन फंक्शन से क्या है? इवन फंक्शन। इसके अंदर कुछ भी कर दो नेगेटिव माइनस x कुछ भी और इसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव वैल्यू। तो पूरे डेरिवेटिव का जो dy/dx का जो साइन है, सो द साइन ऑफ dy/dx विल डिपेंड्स ऑन इसके ऊपर ओनली एक क्लोज की ब्रैकेट इसके ऊपर 1 + x और वहां से वैल्यू क्या आती है? -1। और देखो यहाँ पर x वाली टर्म कहीं नेगेटिव तो नहीं आ रही, तो फिर काम स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर एक बात होगा, चलो हमने इंक्रीजिंग पूछा, ये देखो सारे इट इज इंक्रीजिंग इन -1 to infinity और यही तो इसकी डोमेन है x greater than -1। इसको हम ये भी लिख सकते हैं x greater than -1। और क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? आप इसको क्या बोलोगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे इसको? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है भाई, 0 to π/। आंखें सबके पास है, नजर किसी किसी के पास है। चलो डेरिवेटिव करो। dy/dx शाबाश। इसका डेरिवेटिव अच्छा dy/d क्योंकि सम हमारा थीटा में है, dy/2 + cos थीटा का होल। तो यही पे आइडिया हो गया, होल स्क्वायर्स की टेंशन नहीं लेनी होती। इंक्रीजिंग के टाइम पे होल स्क्वायर्स के बारे में हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अंदर जो मर्जी है ऊपर 2 + cos थीटा एज इट इज 4 sin थीटा डेरिवेटिव 4 into cos minus 4 cos theta 4 sin theta as it is and 2 plus cos theta का डेरिवेटिव minus sin theta और theta का डेरिवेटिव 1। सॉल्व करते हैं, क्या बन रहा है?
cos थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस माइनस प्लस 4 sin थीटा ओवर 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर ऐसे ले लिए रेस्ट ऑफ में यहाँ से 4 कॉमन निकालेंगे तो 1 बन जाएगा ना। साइंस के प्लस cos के यहाँ पर a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला और बाहर माइनस पड़ा हुआ है तो साइन की चेंज हो जाएगी। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस 2a इसमें से मैंने 4 कॉमन निकाला साइन के प्लस cos के। अब इसको क्या करेंगे 8 cos थीटा और माइनस 4 cos थीटा कितना हो गया 4 cos थीटा माइनस ये को 4 कर दिया माइनस cos थीटा ओवर cos प्लस cos थीटा और ऊपर से cos थीटा कॉमन निकाल लें ऊपर से cos थीटा कॉमन निकाल लो यहाँ तक आ गया हमारा डेरिवेटिव सॉल्व करते करते। अब बात आती है फैक्टर्स के बारे में। कितने फैक्टर्स हैं यहाँ दिख रहे हैं आपको बोलो कितने फैक्टर्स दिख रहे हैं दिन में ताले तो नहीं दिख रहे हैं 3 फैक्टर कौन कौन से पहला दूसरा तीसरा किसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है नीचे वाले को सोचना ही नहीं देखना ही नहीं काम करना वो पॉजिटिव आंसर ही दे ओके। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है 4 माइनस पॉजिटिव आएगा क्यों पॉजिटिव पहले क्वाड्रेंट से वैल्यू पॉजिटिव नहीं क्योंकि हमारा उसने कहा हुआ है हम इस क्वाड्रेंट में चेक करेंगे ठीक है। चलो क्वाड्रेंट में नाम कहा होता है हमें इतना पता है वैल्यू मानने से कि भाई cos थीटा को 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता और छोटे से छोटा कितना हो सकता है -1 1 भी कर दो -1 कर दो यहाँ पर तो नेगेटिव आंसर तो कभी नहीं आएगा ठीक है। सो दिस टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव। सभी का रीजन देंगे हर एक टर्म का रीजन देंगे 1 बाय 1। तो पहले इसके दे देते हैं कितना लिख दिया 4 माइनस cos थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 नहीं आएगा इक्वल टू 0 आएगा क्योंकि 4 आंसर बनेगा तो 0 आएगा ना cos का आंसर तो 4 बन नहीं सकता तो दिस ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ये पॉजिटिव रहा। ये भी हमें पता है ये स्क्वायर फंक्शन है इसका रीजन मेरे में दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 रहेगा। और हमारा जो पूरा डेरिवेटिव है वो किसके ऊपर डिपेंड किया है cos थीटा। सो cos थीटा जो है वो इस इंटरवल में 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो अल्टीमेटली ये पूरा पूरा क्या हो गया पॉजिटिव कहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट देयरफॉर f dash x is greater than 0 at f dash y dy by dx greater than 0 when theta belongs to 0 to π। Therefore y is increasing
के माइंड में ये स्ट्राइक करेगा कि ये क्वाड्रेंट लिखा हुआ है, उसके लिए सम इजी हो जाएगा। तो इसको 0 to पाई पढ़ता रहा ना, वो थोड़ा हम सबको पता है। इसको मैं दो तरीके से प्रूव कर सकता हूँ, एक ग्राफ से और एक आपके डेरिवेटिव टेस्ट से। dx करता है 1 तो पॉजिटिव ही है ऊपर, नीचे वाले x के ऊपर डिपेंड कर रहा है सब कुछ, और नीचे वाले x का बताओ 0 कौन है, x की वैल्यू नंबर लाइन में क्या बनेगी, यहाँ पर 0 लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि जब फैक्टर आते थे तो x - 1 को इक्वल टू 0 करके 1 निकाला, अब है ही x, उसको क्या कर दोगे, तो नंबर आएगा 0। x पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, y is increasing on 0 to infinity। ये हमने डेरिवेटिव के तरीके से किया। दूसरा ग्राफ देखो log x का, log 1 की वैल्यू कितनी थी, 2 की पावर 3 करेंगे कितना आंसर आता है, 8। log बेस 2 का 8 आंसर कब आएगा, जब बेस की पावर में करोगे 3। ये होता है log की डेफिनेशन। किस किस को पता है, क्लास लगाई नहीं पता दोबारा से, ठीक है। तो ये क्या होती है log की डेफिनेशन। log की पावर कितनी करें कि 1 आंसर है, किसी की पावर कितना करें कि 1 आंसर है, 0 किसी की पावर 0 बनती तो 1 आंसर है, इसलिए log 1 की वैल्यू क्या होती है। अगर log बेस 10 है इसका आंसर क्या होगा, 10 की पावर कितनी करेगी आंसर। तो असल में जो log के आंसर सारे हैं वो पावर्स तो हैं, log के जो आंसर सारे हैं वो क्या हैं, पावर्स। log के आंसर क्या होते हैं, पावर्स। तो थोड़ा सा ग्राफ बनाने की ट्राई करते हैं। मान लीजिए x की वैल्यू 1 पर देने का आंसर आया था y का 0, तो पॉइंट यहाँ पर आ गया। धीरे धीरे बढ़ेंगे तो ग्राफ इसका इस तरह से, और ये नीचे जाते 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 ना y से कभी मीट नहीं करता, कभी भी मीट नहीं, मतलब ये ग्राफ किसका है, log x, इसका ग्राफ नहीं log x का, मतलब ये सारी वैल्यू log x की है। कहाँ पर आ रही है, ठीक, इसकी वैल्यू 0 आ गई, 0 आ रही है, 0 तो आएगी, टच तो कर नहीं पाएगा, टच करेगा तो 0 आएगी, तो 0 हम प्रिंट कर सकते हैं। तो 0 आंसर कभी नहीं आएगा, log आंसर कभी 0 नहीं आता, और 0 हम फिर भी नहीं कर सकते, 0 हम फिर भी नहीं कर सकते। log x अगर ये है इसकी डोमेन क्या होती है, ओपन इंटरवल 0 to infinity। x की वैल्यू कभी भी आप नेगेटिव नहीं कर सकते, x की वैल्यू कभी भी आप नेगेटिव नहीं कर सकते, तो डोमेन लिखती है पॉजिटिव हमेशा। अब ग्राफ बता रहा है, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ये कहाँ जा रहा है, बढ़ रहा है ना, तो ग्राफ से क्लियर होता है दिस फंक्शन इज। आपने पेपर में ऐसे किया, ये है नॉलेज, ये जब आगे मैथ्स पढ़ोगे फिर याद रखना।